हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम रीजनिंग के चैप्टर को डिस्कस करते हैं। और आज हम इसी क्रम में आज रैंकिंग नाम के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग बैठे होते हैं, जैसे प्रे असेंबली में कुछ लोग एक क्यू में, एक रो में खड़े होते हैं, या एक क्लास में बैठे होते हैं रो वाइज। ये लोग, जो पंक्ति होगी वो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे पेड़ों की भी एक कतार हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट हैं किसी दुकान में, वो कतारबद्ध हैं, एक क्यू में लगे हुए हैं, तो ये भी कंसेप्ट हो सकता है। आप जो एबीसीडी देखते हैं वहां पर भी रैंकिंग लागू होता है। इसका मतलब जहां कुछ लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं तो वहां रैंकिंग कंसेप्ट यूज होता है। आप एक पंक्ति में बैठे हैं आगे की रो में, या यूं बैठे हैं, तो हम रैंकिंग को डिस्कस करते हैं। तो कुछ कंसेप्ट हैं जिनको मैं बताता चलूंगा। हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग। रैंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, या कहीं पर भी आप किसी भी एग्जाम्स में देख लो, वहां कहीं ना कहीं आपको रैंकिंग का क्वेश्चन मिलेगा। रैंकिंग आपका सीटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर डायरेक्शन का सहारा लेकर भी सीटिंग अरेंजमेंट करवाई जा सकती। सीटिंग अरेंजमेंट ऑल्सो रैंकिंग, एंड रैंकिंग ऑल्सो सीटिंग अरेंजमेंट। यहां पर भी लोग बैठे होते हैं, या कोई ना कोई बैठकीकरण होती है, व्यवस्था होती है। किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को, किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रैंक पर जरूर अरेंज किया जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम रैंकिंग कहते हैं। जैसे हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, बहुत आसान कंसेप्ट है इसको सीखने का। हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, जिसमें पहले से कहीं ये उंगलियां अपने स्थान पर रखी हुई हैं, अपने पैलेस पर पहले से रखी हैं। तो ये जो उंगली है, बीच वाली उंगली, इस साइड से निर्जीव वस्तुओं का अपना कोई दायां बायां नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लेफ्ट राइट। तो आवर लेफ्ट इज लेफ्ट, आवर राइट इज राइट। तो निर्जीव वस्तुओं का अपना कोई दायां बायां नहीं होता, तो हमारा बायां बायां और हमारा दायां दायां। तो अगर बात की जाए इस उंगली की, तो सर ये इधर से, इस साइड से 1, 2 और 3 नंबर पर आती है, थर्ड पोजीशन पर आती है, थर्ड रैंक पर आती है। और इधर से भी 1, 2, 3 थर्ड रैंक पर आती है। तो हाथ में उंगलियां कितनी हुई सर? तो बात इतनी सी है कि अगर ये उंगली इधर से तीसरे नंबर पर है और इधर से ये तीसरे नंबर पर है, तो दोनों रैंक को जोड़ दो, 3 और 3 6। लेकिन यहां -1 भी करना पड़ेगा। एक क्यों करना पड़ेगा? रैंकिंग का यही कंसेप्ट है जो आपको जानना है। 1, 2, 3 और इधर से भी 1, 2 और 3, 3 + 3 6। जब एक ही वस्तु का, एक ही सब्जेक्ट का बोथ साइड से, यानी दोनों साइड से रैंक बताया गया हो, तो दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ लिया तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 + 3 6 हुआ। लेकिन ये उंगली इधर से भी जुड़ रही है और इधर से भी जुड़ रही है, तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। ये लॉजिक्स हैं। तो हाथ में उंगली कितनी हुई? 5। अगर आपको कह दिया जाए 5 उंगलियों में एक उंगली एक तरफ से तीसरे स्थान पर है, 5 उंगलियों में एक उंगली एक तरफ से तीसरे स्थान पर है, तो दूसरी साइड से वो कितने पोजीशन पर होगी, कौन से रैंक पर होगी? तो एक तरफ से 3 है, 5 ही हैं, तो इधर कितने बचेंगे? 2। लेकिन ये 2 तो इसके इधर बच जाएंगी। काउंट करेंगे इसकी पोजीशन तो 1, 2 और 3। तो यहां +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से आप डायरेक्ट 3 को घटाओगे तो 2 बचेंगे। 2 वो बचेंगे जो इस उंगली के अलावा बच गए होंगे। तो 1, 2 और 3 थर्ड पर आ जाएंगे। हाथ में उंगलियां 5 ही। समझते हैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा। हम क्या करेंगे कि जो भी यहां पर लोग दिए जाएंगे उनको रो में अरेंज करेंगे। इसी प्रकार की रो होगी, चाहे बात टॉप बॉटम की हो। ऊपर से लोग बताए तो टॉप इसी को मानना है, इसको बॉटम मानना है हमें, यानी ऊपर और नीचे। अगर आगे और पीछे की बात कहे तो हम इसको फ्रंट मान लेंगे और इसको बैक मान लेंगे। आगे की बात करें तो ये, पीछे की बात करें तो यही साइड। अगर सर लेफ्ट और राइट की बात करें तो यही लेफ्ट है और ये राइट है। अगर आपको डायरेक्शन का भी कोई सेंस नहीं दिया गया है, वहां पर डायरेक्शन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तब भी आपका लेफ्ट लेफ्ट और आपका राइट
राइट होगा। तो इसी तरीके से कंसीडर किया जाएगा। ये एक कॉन्स्ट्रक्ट बनाना है आपको, एक पिक्टोरियल फॉर्म बनाना है जिससे विजन क्लियर रहे कि कौन व्यक्ति कहां पर आ रहा है। अगर 50 लोगों की अगर ये पंक्ति है, रो है, क्यू है, तो 50 लोगों को बनाना नहीं है। कॉम्पिटिटिव अप्रोच होनी चाहिए हमारी, डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश रहेगी हमारी। लोग वैसे ही बैठे होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक गिनेंगे लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग गिनेंगे। लाइक कोई एक पेड़ है, कोई एक पेड़ है, कोई एक पेड़ है और ये पेड़ फ्रॉम लेफ्ट बाएं से 12वें नंबर पर है और दाएं से यही पेड़, दाएं से यही पेड़ 16वें नंबर पर है। तो मैंने अभी अभी बताया कि जब एक ही वस्तु का स्थान, एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया जाए, पंक्ति के दो ही छोर होते हैं, एक तो लेफ्ट एंड होता है और एक राइट एंड होता है। और लेफ्ट एंड से और राइट एंड से आप सारे बच्चों को गिन सकते हैं। गिनने का जो रैंक आएगा वो बाएं से कुछ और आ सकता है, दाएं से कुछ और आ सकता है, जरूरी नहीं दोनों तरफ से इक्वल आए, है ना। किसी का स्थान बाएं से वो हो सकता है दूसरे नंबर पर बैठा हो और इधर से उसका 10वां हो, डिपेंड करता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो बात ये है कि ये ट्री जो है, ये जो पेड़ है, लेफ्ट साइड से तो 12वां है और राइट साइड से 16वां है। आपको एक तरीका मैं बताता हूं, अगर ये 12वां है तो इधर पेड़ कितने छोड़े होंगे? 11, तभी जाके तो ये 12 आया। रैंकिंग जब हम गिनेंगे तो कहीं 1 2 3 4 5 से ही तो गिनेंगे, 7 8 9 10 ऐसे ही तो गिनेंगे। तो अगर बाएं से अगर 12वां है तो 11 पेड़ पहले से होंगे यहां पर, और हम यहां पर 11 पेड़ बनाएंगे नहीं, बस नंबर लिखेंगे। तो 11 और 12 इधर कितने हैं? अगर ये 16वां है तो इधर 15 पेड़ रहे होंगे। बोलो समझ आ रहा है क्या? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई होप समझ आ रहा है। तो इधर 11 है, इधर 15 है, तो 11 और 15, इस पेड़ को छोड़ दो तो इधर 11 और इधर 15, तो सर ये तो आए 26, लेकिन ये पेड़ भी तो है इस कतार में, तो +1, सर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। समझ आई बात? और एक बात मैंने अभी ये बताई कि जब आपको एक ही पेड़ दोनों तरफ से बताया जाए तो उस पोजीशन को, दोनों पोजीशन को आप ऐड कर लो, 12 को भी ऐड कर लो, 16 को भी ऐड कर लो। 12 + 16 = 28, लेकिन इसमें 28 ट्री नहीं है, 28 पेड़ नहीं है, 28 नहीं है। तो क्योंकि सर ये 12 पर आ रहा है, ये 16 पर भी आ रहा है, यही पेड़ 2 बार काउंट हो रहा है, तो -1 करेंगे, आंसर 27 आएगा। लॉजिक समझने हैं, +1 क्यों किया, -1 क्यों किया, और ये 1 जो है ना, -1 और +1, ये आपको बड़ी दिक्कत देगा, बड़ी परेशानी में डालेगा। तो कंसेप्ट को पहले से क्लियर रखें कि टॉप, फ्रंट, लेफ्ट ये है, बॉटम, बैक और राइट ये है। जब भी कोई आपको बताए एक कक्षा में ऊपर से स्थान तो इधर से, आगे से स्थान तो इधर से, बाएं से स्थान इधर से, बॉटम, बैक और राइट बोले यानी कि नीचे से, पीछे से और दाएं से, इन साइड से बताए तो इस प्रकार। एक पंक्ति के दो ही छोर होते हैं, दो ही एंड होते हैं, ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। जैसे गिनने के लिए बोले, ये बनाइए आप पिक्चोरियल फॉर्म बनाइए, पिक्टोरियल फॉर्म बनाइए, एक कंस्ट्रक्शन बनाइए, जितना डाटा कम कर सके उतना कम करके बनाए। चीजें जैसे जैसे समझानी होंगी, लॉजिक जैसे जैसे समझानी होंगे, मैं बताऊंगा। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि आपको अगर ऐसा कह दिया जाए कि किसी पंक्ति में 25 छात्र हैं, किसी पंक्ति में 25 छात्र हैं और मोहन बाएं से फ्रॉम लेफ्ट, मोहन बाएं से फ्रॉम लेफ्ट 20वां है, तो बताइए व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द राइट साइड ऑफ रो। तो दाएं से क्रम पूछा है, दाएं से क्रम पूछा है या स्थान पूछा है, क्या होगा? तो अब हम क्या करेंगे, वही कंस्ट्रक्शन जो यहां बनाया, ये लीजिए। कितने टोटल लोग कितने हैं? 25, ना तो एक कम ना एक ज्यादा, चाहे जोड़ कैसे भी लेना, आप राइट साइड से भी सम करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से, या बीच से शुरू कर देंगे कि बीच से मैं इधर के अलग जोड़ लूं, इधर से अलग जोड़ लूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 ही आएंगे। अभी देखें आप, वो कहता है मोहन बाएं से फ्रॉम लेफ्ट, तो फ्रॉम लेफ्ट कितना है? 20वां, 20th, कौन? मोहन।
जब मेरे पास 25 स्टूडेंट हैं और मैं 20वें पोजीशन पर पहुंच गया हूं, तो मुझे यह पता है कि मैं 19 गिन कर गया हूं, तभी 20 पर पहुंचा हूंगा। तो इधर मैंने 19 बच्चे छोड़े हैं, तब जाके 20 पर। इधर कितने लोग रह गए होंगे? तो आप कहेंगे सर 5 लोग। श्योर है 5 लोग। तो उसका रैंक पूछा गया है, रैंक पूछा गया है, तो सर इधर से गिनेंगे ना तो 5 और प्लस 1 ये 6, 6th पोजीशन पर आएगा। कितनी पोजीशन पर आएगा? इधर से 6th पोजीशन पर आएगा मोहन। अब बात वही हो गई कि सर एक ही क्रम दोनों का दे रखा हो तो दोनों को जोड़ दो, 20 और 6 26। एक ही क्रम दोनों बार से जुड़ रहा है, -1 करो, 25 ही आएगा आंसर में। मतलब टोटल 25 ही आएंगे। हमको इधर से पूछा गया था 6 आएगा। अब इसको डायरेक्ट करना हो तो भी हम कर सकते हैं कि जब आपको टोटल दिया गया हो, टोटल दिया गया हो 25, तो आपको लेफ्ट और राइट से कोई प्लेसिंग जरूर दी गई होगी। दी गई है सर, माइनस कर दीजिए। कितना बचेगा? 5 बचेगा सर। कितना बचेगा? 5। लेकिन ये 5 तो 20 के बाद बच गया है। आपको हमेशा यही रैंक ढूंढने के लिए बोला जाएगा। बोला जाएगा तो फिर +1 करेंगे, क्योंकि सर 5 तो इधर रह गए ना, इसके 5 तो इधर रह जाएंगे। काउंट करेंगे तो 5 के बाद ही तो इसको करेंगे, तो इसलिए एक प्लस ऐड होता है, दैट कॉल 6 नंबर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रैंकिंग ऐसा चैप्टर है, अगर शुरुआत से समझ आ जाए तो पूरा चैप्टर समझ आता है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लेकर बैठना पड़ता है। थोड़ा सा फोकस करके बैठें, समझें, गौर से सुने चीजों को। जैसे एक बार और देखें, जैसे अगर मैं कहूं कि एक पंक्ति में 50 लोग हैं, 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट इन द रो, और नैना बाएं से फ्रॉम द लेफ्ट, नैना फ्रॉम द लेफ्ट इज 20th। तो राइट से स्थान बताइए। किधर से? राइट से। राइट से स्थान बताइए। थोड़ा शॉर्ट टर्म में लिखा है, आगे इसकी पीपीटी है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। क्वेश्चन प्रॉपर वे में मिलेगा, लेकिन रैंकिंग को समझाने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं। जैसे मैंने हाथ की उंगली का दिया, पेड़ों की कतार का दिया, कुछ लोगों का दिया। जैसे यहां पर 50 स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे? 50 स्टूडेंट का ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाइए। कितने लोग हैं? 50 है सर, ना एक कम ना एक ज्यादा। नैना क्या है? लेफ्ट से 20वें नंबर पर है सर। लेफ्ट से 20वें नंबर पर कौन है? नैना है सर। और ये फिर तय हुआ कि जब सर हम 20 पर पहुंचे तो इस छोर से पहुंचे, लेफ्ट एंड से पहुंचे रोके, और जब लेफ्ट एंड से पहुंचे तो हम 19 को छोड़कर तब 20 पर पहुंचे सर। बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट सर। तो इसके बाद आपको पता होगा कि इस नैना के बाद में राइट साइड में कितने लोग रह गए सर? 50 थे, 20 इस छोर से हमने गिन लिए सर। श्योर शॉट 30 स्टूडेंट रिमेनिंग बचे हुए हैं। अभी क्या करें सर? यही पैलेस चाहिए किधर से? इधर से। तो सर 30 तो है ही है, 30 और 1 31, क्योंकि ये रैंक वापस चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 30 और 1 31 नंबर पर कौन है? नैना। किधर से? राइट से। लेफ्ट से 20वें पर। दोनों को जोड़ो सर 50। 50 कैसे सर? 20 और 31 की बात करेंगे, 20 और 31 की बात करेंगे, 51 हुआ, लेकिन -1 भी तो किया जाएगा ना सर। वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली है कि प्लस क्यों हो रहा है और माइनस क्यों हो रहा है। तो प्लस तो सर जब उसका स्थान नहीं ऐड होता तो ऐड करना है। -1 तब करते हैं जब उसका स्थान, उसका रैंक एक्स्ट्रा में आ गया है सर। एक रैंक एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास जो सही नहीं है, और उसको सही कंसेप्ट में लाने के लिए -1 कर रहे हैं। तो ये जरूर समझ में आए आपको। तो लोग वापस 50। फिर देखते हैं कि अगर आपको स्टूडेंट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? 50 लिया, एक का स्थान दिया गया है तो माइनस करेंगे, बचा कितना? 30। तो ये वही कंसेप्ट हुआ कि जब 50 में 20 गया ना, तो नैना को आपने माइनस कर दिया है, जबकि राइट से स्थान, रैंक उसी का बताना है, उसी का पोजीशन बताना है। बट आपने जब माइनस किया ना,
ये माइनस भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने पंक्ति के कितने हिस्से को कवर किया, तो हमने एक साइड से 20 बच्चों को कवर कर लिया, तो बाकी बच्चों को हमने देखा है कि 30 हैं, लेकिन जिसका स्थान चाहिए उसको हमने घटा दिया, तो उसको वापस जोड़ने के लिए, लाने के लिए +1 तो करना पड़ेगा ना, इसलिए 31। तो ये कंसेप्ट है। अब जैसे इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है और सीधी सीधी अप्रोच करेंगे, जहां जहां हमको कॉम्पिटिटिव अप्रोच की रिक्वायरमेंट होगी हम आपको बताते चलेंगे कि किस तरह का कंसेप्ट आगे हमको करना है। एक पंक्ति में इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट, गोपी इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ गोपी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ रो। मतलब एक पंक्ति में 40 छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, गोपी बाएं से 25वां है, दाएं से गोपी का स्थान बताइए। तो जब मुझे टोटल नंबर दिए गए हों, इसमें से मैं सीधा घटाता हूं, जो भी स्थान दिया गया है 25, तो सर बचा क्या 15, +1 कर दो। क्यों? क्योंकि सर आपने जो नंबर घटा दिया है वो गोपी ही है। कौन है? गोपी ही है, और आपको राइट साइड से गोपी का ही प्लेस चाहिए, तो इसलिए +1। तो आंसर क्या आएगा? 16th। राइट से गोपी का स्थान क्या हो जाएगा? 16th, यानी कि 16वां। अगर सर कंस्ट्रक्शन बनाकर बताएंगे तो ये लीजिए, कितने लोग हैं? 40, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो लेफ्ट से कितना रैंक बताया गया है सर? 25th। ओके, 25th। जब 40 में से हम इस एंड से 25 लोग गिन चुके हैं, तो इधर कितने लोग बचे? सर 15 बचे हैं इधर। तो सर जब इधर से गिनेंगे, इधर से यहां तक गिनेंगे तो 15 ही तो है सर, इसके बाद गिनेंगे तो यहां 25 है, तो 15 और 25 40। तो सर वो कहता है कि जब इधर से गिनेंगे तो 15 के बाद इस क्रम को लेना पड़ेगा, मतलब +1, इसीलिए इसका आंसर 16th आता है। और जब एक ही पैलेस को दोनों तरफ से बताया जाए, लेफ्ट से भी और राइट से भी, राइट से 16 है, बाएं से 25वां है, दोनों को जोड़ेंगे 41 आएगा। लेकिन ये हमको क्लियर है कि सर ये क्रम ज्यादा जुड़ रहा है, एक माइनस किया 40। तो क्लियर है कंसेप्ट, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, रैंकिंग को काउंट करते वक्त किसी भी व्यक्ति का स्थान जो आप जानना चाहते हैं, वो एक किसी भी साइड से, पंक्ति की किसी भी साइड से फिक्स होना चाहिए। अगर उसका पोजीशन, उसका रैंक फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो ये बात तय है कि हमारा आंसर भी गलत आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो किसी एक तरफ से उसको पक्का कीजिए कि कहां पर है। जैसे अगला सवाल देखते हैं। एक 60 छात्रों की पंक्ति में सुचित्रा दाएं से 41वां स्थान पर है, बाएं से सुचित्रा का स्थान पूछा गया है। इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट, 41th फ्रॉम द राइट। यहां पर मिस किया गया है सुचित्रा, यहां पर सुचित्रा मिस किया गया है, तो नोट कर लेना है ना। सुचित्रा 41th फ्रॉम द राइट, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो। सुचित्रा का ही पूछा है, कहीं मिसिंग है तो इसको हिंदी वाले को पढ़ लेते हम। एक 60 छात्रों की पंक्ति में सुचित्रा दाएं से 41वें स्थान पर है, बाएं से सुचित्रा का स्थान बताइए। तो सर सीधी सी बात है, जब टोटल नंबर दिया गया हो और लेफ्ट राइट का स्थान दिया गया हो तो सर घटा देते हैं। कितना बचता है सर? 19 बचता है। लेकिन सर हमको यह पता है कि जब 41वां स्थान ही सुचित्रा का घट गया और उसको लाना है, तो ये +1 सुचित्रा ही है सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20वां। दैट इज द राइट आंसर। समझ आ रही होगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कोशिश करें एक बार थोड़ी सी, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी कोशिश करें आप मेरे साथ। यहां पर एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ नहीं बताए हैं कि एक पंक्ति में टोटल कितने हैं, बस सहारा लिया गया है एक कैंडिडेट का। इसी को बाएं से बताया है, इसी को दाएं से बताया है। तो जब दो कैंडिडेट को या एक कैंडिडेट के दो पैलेस बताए जाएं तो दोनों को जोड़ो, 17th + 20 37। लेकिन आपको पता है कि नवीन 17 पर भी जुड़ रहा है और नवीन 20 पर भी जुड़ रहा है, तो -1 करेंगे 36।
तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं कि सर देखिए, ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन बनाइए ताकि क्लियर विजन बने, एक कंसेप्ट बने दिमाग में कि हो क्या रहा है। पंक्ति में नवीन बाएं से 17वां, नवीन बाएं से तो 17वां है, कौन? नवीन। और यही नवीन दाईं साइड से भी कहीं आता है और इसी को गिनती करते हैं तो ये 20वें नंबर पर काउंट होता है। मतलब नवीन के इस तरफ भी हमने पूरे गिन लिए और नवीन के इस तरफ से भी हमने पूरे गिन लिए। कहीं हम नवीन को ही मीडिएटर मानकर चल रहे हैं, वहीं तक गिनती कर रहे हैं। तो बाएं से गिना तो 17 पर गिना और दाएं से गिना तो 20th नंबर पर गिना। दोनों को जोड़िए, 37 है सर, 37 हैं तो पता है हमको कि -1 होगा। क्यों होगा सर? एक प्लस जुड़ रहा है ज्यादा, तो 36। अब एक बात और देखिए, इधर से जब हमने 17 गिना तो 16 लोग छोड़े होंगे ना, इधर से 20 गिना तो 19 लोग छोड़े होंगे ना। तो आप देखें कि 16 और 19, 16 जो नवीन से इधर हैं, 16 जो नवीन से इधर हैं वो 19, तो 16 और 19 35, 35 प्लस ये नवीन 36। अगर आप कहें कि सर हम इसको 17 तक गिन लें, 17 तक गिन लें तो इसके इधर वाले 19 बाद में गिन लो, 17 और 19 36। आप कहें नहीं सर नवीन को यहां 20 में काउंट कर लेते हैं तो इधर के 16 फिर 36। काउंट चाहे आप कैसे भी कर लें, जितने स्टूडेंट उसने बताए हैं वो पहले से तय उसका कंसेप्ट है, आप बनाकर नहीं बता रहे हैं, उसके पास ये डाटा पहले से बना हुआ है। वो पूछ रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन में इस तरह की कुछ चीजें हैं, कुछ लोग इस प्रकार के रैंक पर बैठते हैं, तो आप बताइए टोटल लोग कितने हैं, या लेफ्ट से या राइट से उसका प्लेस क्या है। ये कंक्लूजन है उसके पास पहले से, जो उसने फेंक दिए हैं क्वेश्चन के रूप में आपके सामने। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। पेड़ों की एक कतार में एक पेड़ दोनों तरफ से 13वें क्रम पर आता है। दोनों तरफ से आता है तो 13 + 13 26 और -1 25। बात खत्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट किस तरीके से बढ़ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। 50 छात्रों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 15वां है तथा विराट दाएं से 30वां है। दोनों के मध्य कितने स्टूडेंट हैं? यहां पर एक कंसेप्ट जानना बड़ा जरूरी है कि जब आपको टोटल लोग दिए हों, अब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक और व्यक्ति टांग अड़ाने के लिए आ गया है, एक व्यक्ति और आ गया है, रोहित है और विराट है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जो कंस्ट्रक्शन हम बना रहे हैं उसमें जगह बाकी है, लोग दूर दूर रहेंगे या एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को समझिए कि सर ये कंस्ट्रक्शन बनाया, 50 लोग हैं, पंक्ति में रोहित, यहां से रोहित कितने नंबर पर है? 15th नंबर पर है सर। ओके सर, जब बात 50 लोगों की है, लेफ्ट एंड से मैंने रोहित को गिना, 15 नंबर पर मिला, तो सर इधर कितने लोग रह गए? सर 35 लोग रह गए। डाटा का मतलब तो यही है ना, थोड़ा मैथमेटिकल इसमें ऑपरेशंस है, आपको लॉजिक तो लगाने पड़ेंगे, कितने गिने कितने बचे, तभी तो सही रैंकिंग निकाल पाएंगे आप। तो और जितने भी कंसेप्ट हैं रीजनिंग में वो सारे रियल कंसेप्ट हैं। देयर इज नो फेक कंसेप्ट इन रीजनिंग। ऑल चैप्टर ऑफ रीजनिंग बेस्ड इन रियल कंसेप्ट एक्सेप्ट आपका जो वोटर टाइम है वो एक अपवाद के रूप में है कि वहां पर फेक कंसेप्ट है थोड़ा सा। कभी भी वोटर टाइम जब हम देखते हैं, एक घड़ी को पानी में देखते हैं, जो भी समय हो रहा होता है उसका जो भी रिफ्लेक्शन दिखता है वो गलत आता है। मतलब उसमें बहुत ही फ्लक्चुएशन आती है, 50 मिनट 1 घंटे की भी आ सकती है, तो वो गलत बताता है। बाकी रीजनिंग में सारे कंसेप्ट रियल हैं, कोई भी फेक कंसेप्ट नहीं है। कैलेंडर है बिल्कुल जैसे आपने पढ़ा है, उसके अंदर कोई कंसेप्ट है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी हिस्ट्री है, उसके अंदर कोई लॉजिक्स है, जैसे वो चल आगे बढ़ता है वैसे ही पीछे जाता है। घड़ी में भी लॉजिक्स है, फेक कंसेप्ट नहीं है। जैसा घड़ी में होता है, घटता है, घटनाएं घटती है, उसी प्रकार की घटनाएं यहाँ पर सवालों में पूछी जाती है और क्लॉक चैप्टर में पूछी जाती है। रैंकिंग भी एक रियल कंसेप्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट भी, सारे कंसेप्ट रियल हैं जितने भी रीजनिंग में आप देखते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, सब। तो चलिए बात करते हैं। विराट दाएं से 30वां है, तो जब मैं इस एंड से राइट एंड से गिनूंगा 35 लोगों में, तो क्या 30वां विराट हो जाएगा क्या?
बिल्कुल हो जाएगा सर, ये ओवरलैप करके इधर नहीं जाएगा। हमारे पास इतने लोग हैं, 35 लोग हैं, जिसमें राइट से 30वें नंबर पर विराट आ जाएगा। तो यहां कितने लोग बचेंगे, क्योंकि इससे इधर 35 लोग थे, जिसमें 30वां विराट को काउंट कर लिया हमने, तो 5 बचे सर। तो वो क्या कहता है कि दोनों के मध्य, बिटवीन ऑफ देम, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन ऑफ देम, दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। तो सर कितने हैं, 5 हैं। ये तो था कंस्ट्रक्शन, ये तो था कंस्ट्रक्शन। अब बात को समझें, जब आपको 2 लोग दिए गए हों, टोटल लोग दिए गए हों, तो आप ये देखें कि जो रोहित की पैलेसिंग है 15 और जो विराट की पोजीशन है दाएं से 30वीं, दोनों को ऐड कर कर देखें। आप दोनों को ऐड कर कर देखें। ऐड किया सर 45 आया। क्या दोनों व्यक्तियों का लेफ्ट और राइट पोजीशन का सम आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा है कि कम है? अगर आपका टोटल ज्यादा रहता है तो लोग दूर दूर रहेंगे, और अगर इनका टोटल ज्यादा हो जाता है, मतलब ये टोटल कम पड़ जाता है, तो लोग ओवरलैप करेंगे कि उनके पास जगह नहीं बचेगी। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। अगर आपका टोटल, यदि आपका टोटल ज्यादा रहता है लेफ्ट प्लस राइट से, तो लोग दूर दूर रहेंगे, डिस्टेंस रहेगा, स्पेस ज्यादा बनेगा। लेकिन यदि आपका टोटल कम रह जाता है और लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा हो जाता है, तो लोग ओवरलैप करेंगे ही करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर। तो सर हमारा तो टोटल ज्यादा है, टोटल ज्यादा है तो सीधी सी बात है, 50 में से लेफ्ट प्लस राइट घटा दो। तो 50 में से लेफ्ट प्लस राइट सर 15 प्लस 30, तो 50 में से कितना जाएगा सर, 45, कितना बच जाएगा, 5। ये लीजिए, ये आंसर है आपका। और देखते हैं, एक पीपीटी और देखते हैं। दोबारा देखें यहां पर सवाल। अभी उसने एक कंसेप्ट बताया कि टोटल दे रखा हो, यहां पर टोटल नहीं दे रखा। तो जब टोटल नहीं दे रखा हो तो 2 तरह के कंसेप्ट बन सकते हैं भैया, गौर कीजिए। इन अ रो संदीप इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड गोविंद 16th फ्रॉम द राइट। ठीक है, लेकिन दोनों में स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। 4 स्टूडेंट बिटवीन ऑफ देम, 4 बच्चे, 4 स्टूडेंट उनके बीच भी हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन जो दिमाग में आता है लोगों के, वो यही आता है कि बाएं से 14th नंबर पर है, बाएं से 14th नंबर पर है, और दाएं से गोविंद 14th पर कौन है, संदीप है। ओके, और राइट साइड से कौन है, गोविंद। कितने नंबर पर है, 16th नंबर पर। ये हमने अपनी तरफ से तय कर लिया, हालांकि ये कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली सही हो ये भी जरूरी नहीं है। तो कहता है कि बाएं से 14th नंबर पर है और दाएं से गोविंद 16th नंबर पर है, दोनों के मध्य 4 लोग हैं। ठीक है, ये तो आपने अपनी तरफ से तय कर लिया ना। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल दिए नहीं, लोग दूर रहेंगे कि ओवरलैप करेंगे आपको क्या पता। तो एक तो कंसेप्ट ये बन सकता है, एक कंसेप्ट ये भी तो बन सकता है ना, कि यहां से कोई व्यक्ति इधर लेफ्ट साइड में, यानी कि संदीप की बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं, संदीप की। लेफ्ट साइड से सर वो 14th है, बिल्कुल सही बात है। और इधर से एक व्यक्ति और है, क्या नाम है, गोविंद। क्या नाम है, गोविंद। ये कितने नंबर पर है, 16th, और दोनों के मध्य 4 लोग हैं। क्योंकि टोटल लोग अगर आपको दिए होते और उसमें लोग बचते, स्पेस बनता तो हम बनाते, नहीं बनता तो कर देते आगे की ओर। लेकिन यहां पर तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया, तो ये भी कंसेप्ट बनता है और ये भी कंसेप्ट बनता है। यहां पर आपने स्पेस ज्यादा क्रिएट किया, तो इसका मतलब ये आपने मैक्सिमम की तरफ, यहां आप मैक्सिमम की तरफ चले गए, और जहां आपने ओवरलैप किया तो दोनों तरफ से 4 लोग बीच में आ रहे हैं, तो ये आपका मिनिमम बन गया। एट लीस्ट ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है।
मैक्सिमम का मतलब तुमको जब भी अधिकतम पूछे तो तुम सारे लोग जोड़ दो, अधिकतम आ जाएगा। लेकिन यहां पर कम से कम पूछा जाए एट लीस्ट, तब आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो जोड़ देकर बोले ना कम से कम, तब तो यही बनेगा, और जब वो मैक्सिमम बोले तब ये बनेगा। लेकिन जब वो कुछ भी ना बोले ना, तो ऑप्शन कहीं दोनों के भी रख सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, इधर से 14 नंबर पर, इधर इसको दूर रखा 16 नंबर पर, 4 लोग बीच में, आप कहेंगे 16 और 14 30 और 4 34, ये तो मैक्सिमम आ गया है। बिल्कुल ठीक है सर। और यहां गड़बड़ है सर, यहां कैसे निकालें? तो एक बार बात सोचिए, अभी भी सारे कंसेप्ट बताए, बेसिक कंसेप्ट से ही उत्तर आ जाएगा। मैंने अभी अभी बताया था कि जब आप दाएं बाएं का टोटल करें, दाएं बाएं का टोटल करें, इसमें भी क्या करें, 14 और 16 कितना करें, टोटल कर दें आप। मिनिमम जब भी निकालें तो दोनों लोगों का टोटल कर दें। टोटल किया सर, 14 प्लस 16 30, ओके। इसके बाद ये 4 घटाएं। 4 क्यों घटाएं सर? क्योंकि जब आप संदीप को गिनने को जाते हैं, जो 14 नंबर पर है, उसमें कहीं ना कहीं गोविंद भी ऐड हो रहा है और ये भी ऐड हो रहा है। और जब आप इधर साइड से गोविंद की तरफ आते हैं तो पहले से ही संदीप काउंट हो रहा है उसमें कहीं, और 4 लोग फिर काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आप दोनों को जोड़कर ये 4 घटा दें और ये 2 घटा दें, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए हैं, तो दोनों को घटा दें 2, ये यानी कि मैं कह सकता हूं कि 30 में से 6 घटा दें, आप आएगा 24। तो यहां मिनिमम में 24 आएगा और मैक्सिमम में 34 आएगा। अगर वो मैक्सिमम बोलता तो डायरेक्ट आंसर 34 करते, अगर वो केवल मिनिमम बोलता तो 24, कुछ भी नहीं बोला तो दोनों आंसर भी पुट कर सकता है, 34 या 24, 34 या 24। अब एक बार समझें यहां पर सर, कैसे समझे इसको, इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, चलिए यही समझते हैं एक बार। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वाला। एग्जामिनर है वो, गधा नहीं है, ही इज एन एग्जामिनर नॉट अ डंकी, और वो गधा बनाएगा हमें। तो दोबारा देखे कंसेप्ट को, कंस्ट्रक्शन बनाया। एक यहां से है कौन, संदीप, बाएं से 14 नंबर पर। सर संदीप है, ओके, कितने नंबर पर, 14th नंबर पर, ठीक है सर। एक व्यक्ति इधर से है सर, कौन है सर? वो इधर से आ रहा है, नाम क्या है, गोविंद, और कितने नंबर पर है, 16th। बीच में कितने लोग हैं, 4। ओवरलैप करने पर भी तो 4 लोग हो सकते हैं कि इधर लोग इतने बचे हों, इधर जगह नहीं हो, तो ओवरलैप कर जाता है। रियल कंसेप्ट समझ कर देखेंगे तो। अच्छा सर, बात यह है कि जब मैंने इसको इधर से 14 नंबर पर बोला, तो मुझे राइट से मतलब लेफ्ट से तो इसका 14 नंबर पता है संदीप का, इधर से कितना है मुझे नहीं पता, ये पता लग जाए तो लग सकता है। कैसे सर? ये देखो, ये कितने नंबर पर है, 16। वापस जाएंगे तो 16 में से 5 घटाएंगे 11 नंबर पर, कितने नंबर पर जाएंगे, कैसे सर? तो देखो 1 2 3 4, 4 ही तो है बीच में। जब आप 16 से पीछे जाएंगे, 16 से, क्योंकि यहां से 16 है, इधर से ये रैंक मुझे पता है 14 नंबर पर, इधर से ये रैंक मुझे पता है 14 नंबर पर। अगर इधर का जो स्पेस है मुझे पता लग जाए, टोटल नंबर पता लग सकता है मुझे। तो सर 16 से यहां 15 14 13 12, 12 ही आया, तो मुझे तो यहां पहुंचना पड़ेगा 11, तो ये रैंक 11 नंबर पर आता है। समझ में आई बात? इधर से 11 नंबर पर आता है, इधर से 11 नंबर पर आता है, क्योंकि ये इधर से 14 पर आता है, इधर से ये 16 नंबर पर आता है। वापस इस पोजीशन पर हम आएंगे तो कहीं ना कहीं 11 पर आएंगे। तो 14 और 11, जब अभी पहले भी बताया था, जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो, इधर से ये प्लेस 11 पर है और इधर से ये प्लेस 14 नंबर पर है, तो 11 प्लस 14 बराबर 25, लेकिन ये ज्यादा जुड़ रहा है तो 24। तरीका मैंने डायरेक्ट बताया था कि दोनों प्लेस जोड़ दो, 16 और 14 को जोड़ दो, माइनस ये 2 ये घटा दो और 2 ये लोग घटा दो, गोविंद और संदीप।
समझ में आई होगी बात। आगे देखते हैं, कुछ सवाल बचे हैं क्या हमारे पास। चलिए ये देखें, एक पंक्ति में राजीव बाएं से 30वां है तथा अर्जुन दाएं से 25वां है। 9 छात्र उनके मध्य में है, कम से कम छात्र। कम से कम जब भी पूछ लिया जाए तो 30 को जोड़ो, 25 को जोड़ो। 30 प्लस 25, ओके, कितना आया सर 55। इसमें 9 तो ये घटा दो और 2 वो घटा दो, कौन, जो राजीव हैं और जो अर्जुन है। तो 55 में से 11 घटाए जाएंगे, कितने, 55 में से 11 घटाएंगे तो 4 और 4 44 आंसर आ जाएगा। कम से कम पूछा है तो ओवरलैपिंग का कंस्ट्रक्शन बनेगा। कम से कम पूछा है, ओवरलैपिंग का कंस्ट्रक्शन बनेगा। देखिए इधर से राजीव 30वां, राजीव 30वां, और उधर से अर्जुन, अर्जुन कितने नंबर पर सर 25वां, कौन, अर्जुन। बीच में कितने लोग, 9। अब बात करते हैं कि सर इधर से तो मेरे को ये पहले से पता है 30 पर है, लेकिन ये स्पेस नहीं पता। तो ये स्पेस तो ये आया है व्यक्ति 25 पर, तो 25 में से तो 9 और 1 10 घटाएंगे तो ये 15 पर जाएगा। कितने पर जाएगा, 15 पर। तो 30 और 15 45 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि यही पोजीशन 15 पर आती है और यही पोजीशन इधर से 30 पर आती है। तो कितना आ जाएगा, 44। डायरेक्ट कंसेप्ट ये है कि जब भी ऐसा कंसेप्ट आए, ऐसा सवाल आए, 30 और 25 55, 55 में से 9 ये और 2 राजीव और अर्जुन, 9 और 2 11, 55 में से 11 घटाएंगे 44 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर मैक्सिमम पूछा होता तो 30 25 9 सबको जोड़ देते, मैक्सिमम आ जाता। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, एक 40 छात्रों की पंक्ति में शालिनी बाएं से 16वीं है तथा रजनी दाएं से 15वीं है। उन दोनों के मध्य, उन दोनों के ठीक मध्य विवान है। तो विवान का बाएं से स्थान बताइए। ये पूरा सवाल टाइप नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बनाते हैं। सर एक पंक्ति है, 40 लोग हैं, डजंट मैटर सर। शालिनी बाएं से 16वीं है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। स्पेस ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर चलना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर टोटल नंबर नहीं दिया हो तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम 2 कंसेप्ट बनते हैं। कहता है 16वां है कौन, शालिनी, ओके। रजनी दाएं से 15वीं है, सर बन सकता है क्या। जब 16 यहां से हमने गिन लिए लेफ्ट साइड से, तो इधर कितने लोग बच गए सर, इधर लोग बच गए 24। 16 और 24 40 होते हैं सर। 15वीं है तो डजंट मैटर सर, 15 ले लेंगे, 24 में नंबर आ जाएगा, तो 15 और 9 बच जाएगा सर। तो बताइए उन दोनों के ठीक मध्य विवान है सर। तो यहां पर बात यह है कि ये इधर से 24वीं है, हाँ ठीक है, ये 15वीं है, इधर से 24 लोगों में ये 15वीं है। तो मेरे पास बीच में इन दोनों के 9 लोग बच गए। यहां पर कौन है, रजनी। अब बात यह है कि ठीक बीच में उनके कौन है, विवान है, ठीक बीच में, इन दोनों के ठीक बीच। और ठीक मध्य में तभी आ सकता है जब संख्याएं या वस्तुएं कितनी हो, ऑड नंबर्स में हो, इवन नंबर में नहीं। तो इक्वल 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, बीच में विवान आ जाएगा। क्योंकि 9 था ये स्पेस, 9 था, तो 4 इधर 4 इधर, कौन आ जाएगा, विवान। ठीक है सर। तो विवान का बाएं से स्थान बताओ सर। बाएं से 16, 16 4 20 और 1 21, 21 नंबर पर विवान हो जाएगा सर। बात इतनी सी थी। अगर सर इधर से पूछा जाए विवान का नंबर, तो 15 4 19 और 1 20 नंबर पर आ जाएगा सर। राइट से 20 नंबर पर आ जाएगा सर। अगर यह पूछा जाए कि शालिनी की तरफ से देखा जाए तो विवान का नंबर क्या आएगा, तो शालिनी की तरफ से 4 छोड़कर एक 5वां विवान है। रजनी की तरफ से विवान का पोजीशन पूछा जाए, रैंक पूछा जाए, तो 4 और 1 5 है। क्योंकि दोनों तरफ बराबर लोग छोड़ेंगे तभी तो एग्जैक्टली मिड में ये आएगा। तो ये कुछ रैंकिंग के कंसेप्ट हैं। और भी कंसेप्ट बनते हैं जब 2 लोग अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं विद ईच अदर, तो उनकी पोजीशन में या तो कुछ घटता है या बढ़ता है। तब आपको टोटल लोग,
एग्जैक्टली मिड में कितने हैं, या जिसका स्थान बदल गया है अब उसके स्थान पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट आया, अब उसका नया स्थान जो न्यू पोजीशन है वो क्या है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए हम अगले सेशन का इंतजार करेंगे, अगली क्लास का इंतजार करेंगे। ये पार्ट 1 है रैंकिंग का, और आगे आगे हम थोड़ी सी चीजें और भी समझेंगे कि कोई बच्चा किसी रैंक पर आता है, फॉर एनी रीजन ही शिफ्टेड 4 रैंक अहेड और बैक, 4 स्थान या 5 स्थान आगे सरक जाता है, पीछे सरक जाता है। रैंकिंग में कभी भी एक एक करके घटाना नहीं, एक एक करके बढ़ाना नहीं। अगर घट रहा है तो सीधा रैंक को घटाओ, बढ़ाना है तो सीधा रैंक को बढ़ाओ, ठीक है। ये मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि वाले काम नहीं करने। कंपटीशन पास करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट चाहिएगा, आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े रहिए। आज की क्लास यहीं तक है, बाकी की बात हम अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।